उस दौरान कई घटनाएं होती है, फिर कहीं ज्ञानेश्वर महाराज का, ज्ञानदेव का कहीं अपमान होता है, वो बड़े गुस्सा हो जाते हैं, वो एक कमरे में बंद हो जाते हैं। तो मुक्ताबाई जो सबसे छोटी बहन है उनकी, वो एक बड़ा सुंदर गीत गाती है और वो उस गीत में अपने भाई को मनाती है, दरवाज़ा खटखटाती है कि बाहर निकल। वो अपने भाई से कहती है कि जिसको योगी बनना है उसको क्रोध ठीक नहीं, जिसको योगी बनना है उसको वैमनस्य ठीक नहीं, उसको ईर्ष्या ठीक नहीं, द्वेष ठीक नहीं, संताप ठीक नहीं। तू निकल बाहर मेरे भाई, तुझे तो योगी बनना है, तुझे कोई संसार में थोड़ी जाना, जिसको योगी बनना है उसको ये सब ठीक। वो इतने सुंदर तरीके से गाती है उस बात को, तो ये बाहर आ जाते हैं, ये कहते हैं बहन तू कितना सुंदर गाती और तेरी बात कितनी सुंदर है। अब ये सब निवृत्ति सुन रहे हैं, ये दोनों छोटे भाई बहन की बात चल रही, निवृत्ति देख रहे हैं, सुन रहे हैं, चुपचाप बैठे। तो ज्ञानदेव भी कुछ उनको, अपनी बहन को कुछ गा के सुनाते हैं। निवृत्ति देखते हैं कि भाई बहन तो गजब है अपने, ये तो क्या सुंदर ढंग से अपनी बात को कहते हैं। तो वो ज्ञानदेव कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा बोलते हो और तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो तुम एक काम करो, तुम कुछ अच्छे गीत लिखो, अच्छी कविताएं लिखो और कुछ बड़ा काम करो। तुम इतना अच्छा बोलते हो कि ऐसा लगता है कि अमृत बरस रहा। वो कहे कि आप मेरे गुरु हो, बड़े भाई हो, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है कि अभी मैं बोलूँगा तो जूते पड़ेंगे या कोई हमको भिक्षा दे नहीं रहा है, कोई सुनेगा अपनी बात। बोले नहीं, तुम बोलोगे तो सुनेंगे। क्या करना चाहिए? तो ज्ञानदेव कहते हैं करने जैसा एक काम है, क्योंकि ये जो रूढ़िवादी लोग हैं ये क्यों अपनी वाली चलाते हैं? क्योंकि इन्होंने वेद पढ़ रखे, इन्होंने गीता पढ़ रखी। आम जनता जो है, जिसको कहना चाहिए कि 98% जो लोग गाँव में है, ये 2% लोग पढ़े लिखे हैं, वो 98% उन्होंने कभी गीता नहीं पढ़ी। गीता इसलिए नहीं पढ़ी कि संस्कृत उनको आती नहीं, और संस्कृत में गीता है। आपको कुरान शरीफ पढ़ना है तो भाषा आपको आनी चाहिए, गीता आपको पढ़नी तो भाषा कठिन है, अब क्या करें? तो वो कहते हैं ज्ञानेश्वर महाराज की करने जैसा एक ही काम है कि इस गीता को मराठी में किया जाए, तो गीता मराठी में हो जाएगी सरल, तो सरल सहज लोगों के समझ में आएगा। लोगों के समझ में जब ये आएगा कि भगवान क्या कह रहे हैं, कृष्ण भगवान क्या कह रहे हैं, ये समझ में जब आएगा तो ये इनकी सुनना बंद कर देंगे ब्राह्मणों की, क्योंकि ये ब्राह्मण पढ़ लेते हैं और ये अपने तरीके से उसका अनुवाद कर देते हैं। हर व्यक्ति तक कृष्ण की बात पूरी सही पहुंचनी चाहिए, क्योंकि कृष्ण के ठेकेदार ये हो गए, ये जो कहेंगे वो कृष्ण, ये हमने पढ़ी गीता, हम बोलते भगवान ऐसा बोलते। अब बेचारे लोग सुन लेते क्योंकि लोगों को भाषा का पता नहीं। तो ज्ञानेश्वर ने कहा ये हो सकता है। तो निवृत्ति बोले कितनी सुंदर बात है। फिर वो जो आप गीत सुनते हैं, जोत से जोत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, ऐसे सुंदर गीत ज्ञानेश्वर महाराज ने लिखे। वो ज्ञानेश्वर महाराज का ही गीत है, तो अभी भी हम लोग गाते हैं उसको, बहुत सुंदर गीत है। तो ऐसे कुछ सुंदर गीत लिखे, वो गीत गाते हुए चलते सड़कों पर। धीरे धीरे जो दूसरे लोग हैं, दूसरे गाँव के लोग हैं, उनको लगने लगा, फिर उन तक खबर भी पहुंची कि पैठण में तो इनका बड़ा सम्मान हुआ, इनको महायोगी माना, इनके पैर छुए ब्राह्मणों ने। तो कई लोग, कुछ लोग इनके सपोर्ट में आ जाते हैं, कुछ अभी भी इनको धक्का मारते रहते हैं। ये चलता रहता है, बीच में एक जगह ये रुकते हैं। निवृत्ति कहते कुछ भी हो, तुमको जो मन में ख्याल आया तुम तो करो, दृढ़ रहो अपनी बात पर। इतना विरोध, मगर वो तो बैठ जाते हैं गीता जी लेकर के, और सामने निवृत्तिनाथ को पटिया पे बिठा देते हैं, मेरे गुरु को प्रणाम करते हैं, गीता रखते हैं, मंदिर के प्रांगण में बैठ जाते हैं। दोनों भाई बहन और बैठ जाते हैं, सोपान मुक्ता। वो चारों पहले कीर्तन करते हैं, थोड़ी देर। कीर्तन ऐसा सरल है जिससे लोगों को समझ में आता है, तो विट्ठल विट्ठल जय हरि विट्ठल विट्ठल विट्ठल, और सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं वहाँ पर, और बड़ा मजा आता है। और कीर्तन में जब झूमने लगते लोग, तो फिर निवृत्ति कहते हैं कि मेरा भाई है छोटा है ज्ञान, ये ज्ञानेश्वर अब गीता को मराठी में समझाएगा सब। लोग बैठे रह जाते, कीर्तन के मजे के कारण बैठ जाते लोग, बाकी अब चलो ठीक है सुन लेते। पर जब ज्ञानदेव ने बोलना शुरू किया तो कई ऐसा लोग कहते हैं, और मेरा अपना अनुभव, मैंने ज्ञानेश्वरी पढ़ी, ऐसा लगता है कि कृष्ण ने बिल्कुल सूखा बोला और ज्ञानदेव ने ऐसा मीठा कर दिया उसको जिसका जवाब, ऐसी उसके अंदर मिश्री घोल दी इसका जवाब। वही गीता जो ऐसी सूखी सूखी सी लगती है, एकदम सीधा अद्वैत और वो सब, ये इतना मीठा करके उसको उन्होंने लोगों को समझा। लोग सरल, गांव के लोग सामने बैठे, बोलने वाला ये देखता है कि सामने कौन लोग बैठे, उनकी भाषा में बात करते हैं। और उन्होंने बैठ करके और गीता को इतने सरल तरीके से समझाया, इसका जवाब हर ढंग से। वो जो किताब है उसको नाम दिया गया ज्ञानेश्वरी, क्योंकि ज्ञानेश्वर ने उसको बोला, तो वो पुस्तक बनी पूरी मराठी में, और उसका नाम रखा ज्ञानेश्वरी। ज्ञानेश्वरी हर व्यक्ति को एक बार पढ़ना चाहिए, उससे गीता कुछ अलग तरीके से समझ में आती, क्योंकि एक योगी ने बात कही है, एक योगी जिसने जीवन में इतनी तकलीफें भी भुगती,
और योग का भी वो पक्का है, तो उसने वो बात कही है, तो वो सुनने पढ़ने जैसी है। खासतौर पे जो लोग ध्यान करते हैं वो पूरी ज्ञानेश्वरी न पढ़ें, पर जिस अध्याय में ध्यान योग अध्याय अलग से है, वो जरूर पढ़ना चाहिए। उसमें पूरी कहना चाहिए कि मैप बना हुआ है साधक के लिए कि जो भी ध्यान करना चाहता है वो कहाँ से शुरू करेगा, क्या करेगा, कैसे करेगा, कहाँ जाएगा, कहाँ तकलीफ आएगी, कहाँ उलझेगा, भोजन कैसा करना चाहिए, कपड़े कैसे पहनना चाहिए, किस तरह के आसन पर बैठना चाहिए, वो जब ध्यान शुरू करेगा तो कैसे शुरू करेगा, प्राणायाम करेगा, प्राणायाम से उसके जीवन में क्या होगा, ये जो हम सांस फेंक रहे हैं, शुद्धि होगी शरीर की, चेहरे पर चमक आ जाएगी, नाखून चमकने लगेंगे, बारीक बारीक बात उन्होंने लिखी है उसमें, शरीर हल्का फुल्का हो जाएगा और अच्छा लगेगा, खाली खाली लगेगा, बड़ा सुंदर। वो सारी बात जाते जाते वो समाधान और समाधि तक ले जाते हैं। इतनी सुंदर पुस्तक, चूंकि वो मराठी में ही रही फिर बहुत समय तक, और यहाँ मराठी जानने वाले कम लोग हैं, फिर अभी जाकर के वो हिंदी और अंग्रेजी में भी आ गई है, तो पुस्तक बाजार में उपलब्ध है, हिंदी में अंग्रेजी में।